सुगंध में वो शक्ति है जो मानसिक शांति का एहसास कराती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए सुगंध के रूप में अगरबत्ती या फिर धूप विशेष प्रभावशाली है। साथ ही पूजन सामग्री में प्रसाद का क्यों होता है प्रयोग, कितना जरूरी है पूजा में प्रसाद चढ़ाना, देखिए। ईश्वर की उपासना में प्रयोग होने वाली सुगंध सामग्री धूप, दीप, अगरबत्ती, हवन, चंदन, इन सभी वस्तुओं का खास महत्व है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। अगरबत्ती भी सुगंध का एक माध्यम है जिसके प्रयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। किसी पूजन, तर्पण, पिंडदान, हवन, देवता का आवाहन, देवता का पूजन या यंत्रों की स्थापना करने के लिए वातावरण का शुद्धता भी अति आवश्यक होती है। तो जब हम धूप जलाते हैं और दीपक जलाते हैं तो सूर्य नारायण की उपस्थिति न भी हो, सुबह सुबह का समय है, शाम का समय है, हम भवन के अंदर हैं, मंदिर के अंदर हैं, तो सूर्य नारायण की उपस्थिति का उनका जो उत्तराधिकारी हम मानते हैं वो दीपक हो जाता है। और जब हम भगवान की स्मृति में, भगवान की पूजन में प्रयोग करते हैं तो सुगंधित वातावरण करने के लिए, भगवान के लिए सुगंधित वातावरण उत्पन्न करने के लिए धूप, और धूप भी जो बनी होती है विशेष प्रकार के प्रयोजनीय उनसे, यज्ञ सामग्रियों से, उस करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। ईश्वर के हर रूप को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पूजन में प्रसाद अर्पित करना जरूरी नहीं, लेकिन जिस पूजा में प्रसाद शामिल हो उसे उत्तम माना जाता है। प्रसाद का अर्थ ये है, भगवान को हम भोग देते हैं। भोग भगवान लौकिक रूप से स्वीकार नहीं करते। भोग का अर्थ है, प्रसाद का अर्थ है हमारे मन की कामना उनको भेंट करना। व्यक्ति जैसे गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है, किसी भी चीज से ज्यादा मोदक उनको चढ़ाएंगे तो भगवान आपकी मनोकामना सुन लेते हैं। ऐसे ही अगर आप हनुमान जी को जाकर उनको बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू चढ़ाते हैं तो हनुमान जी आपके मन की कामना सुन लेते हैं। प्रसाद भगवान स्वीकार नहीं करते, आपके मन की भावना स्वीकार कर लेते हैं और वो पुजारी जी तो आपको भगवान के नाम पे वापस दे देते हैं। तो आप अपनी मनोकामना चाहते हैं तो भेंट अवश्य करें, प्रसाद वितरण करें। भगवान को चढ़ाने के बाद जितना बांटेंगे आपकी मनोकामना उतनी जल्दी ही सिद्ध होती चली जाएगी। ये अलग अलग कथाएं हैं। जैसे गणेश जी को किसी भी स्थिति में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, उनको तुलसी को छोड़ के कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, उनको प्रिय है। लेकिन वही शब्द क्या आया है कि दुर्गा जी को हम दूर्वा नहीं चढ़ा सकते, तो लेकिन उनको कोई भी पुष्प चढ़ा सकते। जो भगवान शिव को प्रिय है वो भगवान माता को भी है ना प्रिय हो जाता है। परंतु विशेष तौर पर जैसे गणेश जी को दुर्वा छोड़कर सभी पुष्प चढ़ा सकते हैं। हर देवी देवताओं का अलग अलग कथाएं हैं, उनको निषेध है। जैसे भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते, माता को हम दुर्वा नहीं चढ़ा सकते। पूजा उपासना में प्रसाद का महत्व। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूजा में प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा।
प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज चढ़ा सकते हैं। फल, मिठाई और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो सके तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है। सफेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। ईश्वर की उपासना में दीप, अगरबत्ती, कपूर, प्रसाद का प्रयोग तो आपने पहले भी कई बार किया होगा, लेकिन अब आपको इन पूजन सामग्रियों का महत्व भी मालूम होना चाहिए। इसलिए अब आपकी हर पूजा, हर उपासना विशेष रूप से आनंददायी होगी।